बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी। राइट, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था पास्ट सिंपल टेंस। मैं आपको मेन चीज़ बता दूं कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। जब कभी भी आप गुजरे हुए कल की बात करते हैं, माजी के अंदर कोई भी काम स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, यानी कि कोरोला गोला बादशाह को मसला परेशानी कम शम पास दे शुरू होया तो स्यापा पास दे ख़त्म, उसके लिए हम बात करेंगे। और उस काम का प्रेजेंट के अंदर कोई लेना देना नहीं, अमल दखल नहीं, तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपने पास्ट सिंपल के अंदर माजी के अंदर कोई भी दो काम हुए और दोनों के लिए हमने पास्ट सिंपल लगाया, और अगर हमने ये बताना हो उन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। ये सिंपल सी इसकी तारीफ़ है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि 7 बजे मैं घर से काम से घर आया और 9 बजे मैंने खाना खाया। ठीक हो गया, ये पास्ट है। कल मैं आया था 7 बजे काम से घर में आया था, और फिर 2 घंटे रेस्ट करके शावर शुवर लेके 9 बजे मैंने खाना खाया था। 7 बजे आया और 9 बजे खाना खाया। और अगर मैंने जुमले के अंदर बताना हो कि इन दोनों में से कौन सा काम मैंने पहले किया, तो मैं कहूँगा कि आई हैड कम, ये पहले में आया था। आई हैड कम 7 o'clock इन होम, देन आई टुक माई लंच, या देन आई एट माई लंच, या फिर देन आई हैड माई लंच। ऐसे बताने के लिए कि भाई मैं पहले 7 बजे घर आया था, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। ये चीज़ होती है सिंपल। और जिन बंदों को ये तरतीब बताने, मैंने अक्सर देखा लोगों को जो जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है ना, थर्ड, वो मोस्टली पास्ट सिंपल लगा के ना लोगों को बात समझा रहे होते हैं। ठीक है, बताने की हद तक अच्छी बात है, लेकिन अब माशाल्लाह आप लोग सीख रहे हो गॉड विलिंगली, तो थोड़ा एडवांस लेवल भी सीखना चाहिए ना, ताकि कल को आप जब पास्ट परफेक्ट 4 बंदों के दरमियान में खड़े होके ये बैठ के बोलो तो बंदा कहे वाह जी वाह क्या लेवल है। देखो यार, जुमा 4 दिन हुए तो फटाफट अंग्रेजियाँ सीख लिया ना, एंज होना चाहिए। राइट, अभी मैं ज़रा कैमरे को घुमाता हूँ आपको दिखाने के लिए। फ्लिप कैमरा, ये जी पास्ट परफेक्ट। अब इसकी एग्जांपल, ये सारे की सारी टाइम लाइन है। ठीक है, ये टाइम इधर से शुरू हो रहा है और यहाँ तक टाइम है। ठीक है जी, ये टाइम लाइन इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम हुआ 9 बजे और एक काम हुआ 10 बजे, और आप सपोज करें कि अभी 11 बजे हैं। ठीक है, द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 o'clock, 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, ये 9 बजे मीटिंग है। वी अराइव्ड एट 10 PM, हम 10 बजे आए, और अभी बजे हैं 11 से पीछे जितना भी टाइम है वो सारे का सारा पास्ट है। ठीक है जी, द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग 9 बजे स्टार्ट हुई और हम 10 बजे आए। ये दोनों जुमले पास्ट सिंपल के हैं। और अगर हम ऐसे कहें कि व्हेन वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड, जब हम पहुँचे मीटिंग शुरू हो चुकी थी या मीटिंग शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे अब इसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर लेके स्ट्रक्चर के अंदर इसलिए आए हैं बताने के लिए, क्योंकि इन दोनों जुमलों के अंदर जो काम पहले हुआ उसको हम बताने के लिए पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। ठीक हो गया। द मीटिंग हैड स्टार्टेड 9 बजे वाला काम, वी अराइव्ड ये 10 बजे वाला काम। ठीक हो गया जी। और इसका स्ट्रक्चर सिंपल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसके साथ हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये एज एग्जाम्पल वर्कड और गॉन लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई है कि माजी के अंदर कोई भी जो दो काम हुए हैं उनके में से जो काम पहले हुआ है उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। ठीक है जी। आप इस जुमले को आगे भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि द मीटिंग हैड स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड, मीटिंग शुरू हो चुकी थी जब हम आए, या फिर आप जब हम आए मीटिंग शुरू हो चुकी थी, इधर वे। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू सिस्टर्स प्लीज़ टेल मी, कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेन थीम। सदिया आप बताओ, प्रीत तुसी दसो मेरी भैन, है ना, समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो वधिया हो गया।
ग्रेट हो गया। बस ए मेरी भैनों याद रखना कि जिहड़ा काम पहले होया ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦ ਯੂਜ਼ਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ यूज़ पढ़ने, ठीक है। यूजेस की है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक हो गया। अब आपके सामने ये यूजेस हैं। ओके जी, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि किसी काम से पहले कोई काम हो चुका था। जैसे कि इस काम से पहले ये वाला काम हो गया था ना, मीटिंग पहले स्टार्ट हुई थी, ये काम पहले हुआ था और हम बाद में आए थे। ये वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। जैसे कि व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब छिलड़ाए पाकिस्तान में ऐसे बोलते हैं, जब पुलिस आई, द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुका था। पंजाबी च जदों मामे पहुंचे, जदों मामे पहुंचे तो चोर दफा हो गया सी। माय गॉड, राइट। सेकंड एग्जांपल, द थीफ हैड, नहीं ये वही चीज़ है, इसको ज़रा दूसरे तरीके से हमने बयान किया है। ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी, द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड, चोर भाग चुका था जब पुलिस आई। ठीक है जी, ये एक तरीका, ये दो तरीका। वो कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पे फेंको, ये छुरी खरबूजे पे फेंको, कटना खरबूजे नहीं होता, एक ही बात है। I called his office but he had already left, मैंने उसके ऑफिस पे कॉल की लेकिन वो पहले ही निकल चुका था। ठीक हो गया जी, कॉल आपने बाद में की और वो पहले निकल चुका। इन दोनों में से काम में से पहला काम यही हुआ ना कि वो निकल गया था, तो ये जो निकला काम पहले उसके साथ हमने ही हैड, ये ही के साथ वो डी लिख के ऊपर ये ऑपोस्ट्रोफी डाला कि ये शॉर्टकट होती है ही हैड की। ठीक है, ये इसका पहला चूज़ है और यही यूज़ जो मैंने आपको पढ़ाया है इधर। ठीक है जी, यहाँ तक अब आपको बात समझ आ गई है। ये जो पहला यूज़ है, गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट यूज़। ये यूट्यूब के अंदर भी मैं इसको पिक्चर पे लगाऊंगा। पहला यूज़ समझ आ गया, ये वाली बात और ये वाली बात एक ही चीज़ है, समझ आ गई? ग्रेट, वेल डन। अब ज़रा चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ के ऊपर। एन एक्शन हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई काम हुआ पास्ट के अंदर किसी खास वक्त से पहले। इधर काम हुआ था किसी काम से पहले, किसी काम से पहले काम हुआ था, तो वहाँ पे हमने बात की थी। अब यहाँ कोई काम हुआ किसी वक्त से पहले। अब ये चीज़ की दूसरी हेडिंग है, जैसे कि ही हैड एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस बिफोर 2008, वो 2008 से पहले अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुका था, या उसने 2008 से पहले अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है जी, ये इस्टेब्लिश करने वाला काम बाद में हुआ, पहले हुआ, और ये 2008 बाद में आया, ये चीज़ होती है। यही हमने इस हेडिंग में पढ़ा, एन एक्शन हैपन्ड, ये वाला एक्शन हैपन हुआ बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ये है जी बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है जी, ये आसान सी तारीफ है इसकी। अगली एग्जांपल, अली हैड नेवर प्लेड फुटबॉल अनटिल लास्ट वीक, मतलब अली ने पिछले हफ्ते से पहले कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था। ठीक हो गया जी, ये जो लास्ट वीक है ना, ये स्पेसिफिक टाइम है, ये याद रखिएगा। आई हैड फॉलन एस्लीप बिफोर 8 o'clock, मैं 8 बजे से पहले सो चुका था। 8 बाद बजे तो मेरी कुकी पहले चढ़ गई मैनू, तो मैं फिर सो ही गया, ये वो चीज़ पहले हुई। ठीक हो गया जी, ये जो दूसरी हेडिंग है, एन एक्शन हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ये समझ आ गई आपको? यूट्यूब के ऊपर मैं इसका लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। गाइस हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? प्रीत तुसी दसो है ना, ज़रा ज़ोर से कहना। प्रीत इमाज,
छेती दसो ना। यस, गुड हो गया जी, गुड हो गया, वेल डन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये जो पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस होता है ना, ये मोस्टली इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द भी घूम रहा होता है। सिर्फ यही दो चीज़ें मोस्टली आप लोगों को पास्ट परफेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक हो गया। जब आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, मोस्टली ये दोनों यूज ही लोग आपको डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी पास्ट परफेक्ट के दो यूजेस और हैं, उनमें से मैं सिर्फ आपको आज एक ही पढ़ाऊंगा, बाकी वो हम छोड़ देंगे फिर कभी के लिए। अच्छा जी, टू एक्सप्रेस रिग्रेट या फिर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब पास्ट के अंदर किसी चीज़ के मतलब आपने ये रिग्रेट को क्या बोलते हैं जी, पछतावा शो करना हो, या डिससेटिस्फेक्शन कि आपको तसल्ली नहीं हुई। पास्ट के अंदर कोई ऐसा काम जिसके मतलब आपको पछतावा है या तसल्ली नहीं हुई, उस पछतावे को या ना क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बहुत ही आसान है, आप कहते हैं ना, काश मैं पढ़िया होंदा, काश मेरी तुहाडे नाल शादी ना हुई होंदी, काश तुसी मेरे गले ना पे होंदे काश मैं इंग्लैंड ना आई होंदी, काश मैं ढिड भर के खाना ना खादे होंदा तो मैं हूँ बीमार ना होंदा, काश मैंने आपका एतबार ना किया होता। ये जुमले आपने सुने होंगे ना अक्सर, कि कौन नहीं सुने। काश मैं सूहे रंग का जोड़ा लै लिया होंदा तो अज मैं भी ब्याह था, मैं चार चन्न लगे होने सी मैंने भी। ये ऐसे जुमले जितने भी आप सुने हैं ना, वो सारे के सारे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए बना सकते हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, काश मैंने सख्त मेहनत की होती। आई विश आई हैड कॉल्ड हर, काश मैंने उसे फ़ोन किया होता। आई विश आई हैडंट ईटन सो मच, काश के मैंने ज़्यादा खाना ना खाया होता। आई विश आई हैड नॉट ट्रस्टेड हिम, काश के मैंने उसका एतबार ना किया होता। ठीक है जी। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ज़्यादा जल्दी ਛੇਤੀ समझ आना ਜ਼ਰੂਰ है। Guys, are you clear with this use of past perfect tense? Tell me. YouTube पे इसका स्क्रीनशॉट भी लग जाएगा। I wish I had not trusted her। ठीक है सादिया, तीसरी फॉर्म लगाई है। ठीक है जी, ये तीसरी फॉर्म में तो लगी है। ओके, ग्रेट, वेल डन। सो ये तीन यूज थे। फर्स्ट यूज टू शो दैट एन एक्शन हैपन बिफोर अनदर एक्शन, यहाँ पे आप लिख लो, टू शो दैट एन एक्शन हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये समथिंग एल्स नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे लिख लो अनदर एक्शन इन द पास्ट। एन एक्शन हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है। और थर्ड यूज है जी टू एक्सप्रेस रिग्रेट या फिर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट समथिंग इन द पास्ट। इसके अलावा एक यूज़ और भी होता है इनका, वो हम यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। वो रिपोर्टेड स्पीच और वो दूसरी स्पीच जो होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो उसको हम उस जब पढ़ेंगे उस वक्त को तो फिर उसको लेके आएंगे। ठीक है जी। गाइस, ये तीनों, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑन द टॉप लाइन। दिस ब्लू है लाइन नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की तीजी फॉर्म ਨੂੰ। ठीक है जी। रेगुलर वर्ब तो इरेगुलर वर्ब की होने देखने नीचे। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। आई यू वी दे ही शी इट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, या आप इनको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट याद रख लो, सिंपल, आई हैड वर्कड, यू हैड वर्कड, वी दे ही शी इट हैड वर्कड। ये सारे के ये वर्क जो होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। आई हैड गॉन, मैं गया था, लिख देता, यू हैड गॉन, ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, इट हैड गॉन, ये सारे का सारा पॉजिटिव हो गया। जब नेगेटिव बनाएंगे हैड के साथ सिंपल नॉट लगा दो। आई हैड नॉट वर्कड, यू हैड नॉट वर्क, वी हैड नॉट वर्क, ही शी इट दे हैड नॉट वर्क। या फिर आई हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन, दे वी यू ही शी इट हैड नॉट गॉन, ये इसका नेगेटिव सिंपल नॉट लगाना आपने।
ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाना है? सिंपल, हैड को उठा के सब्जेक्ट जितने भी इनके शुरू में लगा दो, बाकी वही चीज़। हैड आई वर्कड, हैड यू वर्कड, हैड वी वर्कड, हैड दे वर्कड, हैड ही गोन, हैड शी गोन, हैड यू गोन या हैड वी गोन। ठीक हो गया जी। और मैंने आपको एक बात बताई थी इंग्लिश ज़बान में अपने पास्ट में कि जो हम खाने के लिए वर्ब टू हैव भी लगा सकते हैं, लंच डिनर वगैरह, या पीने के लिए भी हैव लगा सकते हैं, ये उस सेंस में होता है। और अगर आपने WH वर्ड लगाने हो तो बस ये हैड से पहले लगा दें वर्ड WH, जो वर्ड जितने भी वर्ड होते हैं क्वेश्चन, वाई, व्हेन, वेयर, वेट, या फिर H और W हाउ वाले। वेयर हैड यू वर्कड, आपने किधर काम किया था। ठीक है जी, ये वो चीज़ हो जाती है। सो गाइस, ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं इसको यूट्यूब की वीडियो के ऊपर भी डाल दूंगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है? टेल मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, आर यू क्लियर विद दिस? टेल मी क्विकली प्लीज। Great, well done. Now we are going to have a look on short answers, okay? If this computer allows me. There you go. Right. क्वेश्चन होगा, हैड शी फिनिश्ड द रिपोर्ट, क्या उसने अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर ली थी? अगर कर ली थी तो आप कहेंगे येस शी हैड। रादर के आप ये बोलो येस शी हैड फिनिश्ड द रिपोर्ट। इतना लंबा बोलने की लोड़ को नहीं, चस्के लाने की लोड़ को नहीं, सिंपल को येस शी हैड, सिंपल। छोटा जब बोलोगे ना अगला समझेगा बंदा है बाकी पढ़े लिखे बंदे, यू नो आई एम सेइंग। अगर नहीं की तो नो शी हैड नॉट, सिंपल, ये चीज़ होती है। ये जो नो कॉन्ट्रैक्शन लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हैड नॉट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं नो शी हैडन, राइट। नेक्स्ट वन इज हैड दे इन्फॉर्म देयर क्लाइंट्स, क्या उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया था? येस दे हैड, उन्होंने किया था। नो दे हैड नॉट, उन्होंने नहीं किया था। हैड इट हैपन्ड बिफोर, क्या ऐसा पहले हुआ था? येस इट हैड, ये हुआ था। नो इट हैड, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक हो गया जी, ये थे शॉर्ट आंसर। गाइस, आपको अब ये शॉर्ट आंसर वाली कथा दथा समझ आ गई है? ये कहानी शानी जितना मैंने अभी बयान किया आपके सामने, ये guys, have you understood this whole thing? Alright, good, well done. Right, okay, now we're going to have some examples now. Before we jump into the examples section, I'm going to quickly have to stop the recording so I can re-record it, okay? Right, now we're going to talk about the examples. I'm going to give you sentences in Urdu and Hindi so that you could translate them into English using past perfect simple tense. Make sure. Okay जी, एग्जाम्पल है, मेहमानों के आने से पहले हम घर क्लीन कर चुके थे। मेहमानों के आने से पहले हमने खाना बना लिया था। मेहमानों के आने से पहले हमने मीठा भी बना लिया था, खाना भी बना लिया था और मीठा भी बना लिया था। ठीक है जी। मेहमानों के गेस्ट के आने से पहले हमने घर की सफाई कर ली थी, खाना भी बना लिया था और मीठा भी बना लिया था। आओ जी, जान दो जी, जेड़ा काम पहले होया उहदे नाल लाओ पास्ट परफेक्ट, जेड़ा काम बाद च होया उहदे नाल लाओ पास्ट सिंपल टेंस। चलिए, we had cleaned the house before arrived the guest। हैं, ये क्या लिखे है? दोबारा लिखो प्लीज, दोबारा लिखो, वो जुमला समझ नहीं आया मैनू। मेहमानों के परौणिਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, परौणिਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ परौणे नहीं आए। when guests came we had cleaned the house।
ये भी ठीक है। जब आए थे या आने से पहले, दोनों में चल जाएगा काम, व्हेन से भी चल जाता है। ठीक है सादिया बोल्टन। वी हैड क्लीन द हाउस, फिर आ लिखो ना, हमने खाना भी बना लिया था, फिर हमने मिठा भी बना लिया सी। बिफोर द गेस्ट्स came we had cleaned the house and had cooked the food as वो गुड हो गया जी, well done आती। we cleaned the house before the guests arrived, वो देख लो जी, है ना, ने वही काम कर दिया ना। और मेरी बहन हैड भी लगा दो ना, है ना। मेहमानों के आने से पहले, मतलब मेहमानों के आने से पहले कोई काम हुआ है, और जो काम हुआ है उसको हमने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दे के इस्तेमाल करना होता है ना, है ना। और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल गाएंगे, सिंपल। ओके जी, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। लुक, बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड या केम, 3 काम हुए थे उनके आने से पहले। वी हैड क्लीन्ड द हाउस, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म क्लीन्ड, and we had cooked the food, second come, and we had made the dessert, we had prepared the dessert। ठीक है जी। अब आपको जो गोरे होते हैं ना, वो तीनों दफ़ा में हैड लगा के काम नहीं चलाते, वो हैड सिर्फ एक ही दफ़ा लगाते हैं और बाद में फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। वो कैसे बोलते हैं, you know, before the guests arrived we had cleaned the house, cooked the food and prepared the dessert। देखा, पहले में हैड लगाया पहले वर्ब के साथ, और बाकी के साथ हैड नहीं लगाया, तीसरी फॉर्म लगा के काम चला लिया। ये शॉर्टकट बोलते हैं इसको। जो जिनका लेवल स्ट्रांग होता है, हाई होता है, वो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोरे तो चलो उनकी मादरी जुबान है, उनको तो कोई मसला नहीं होता। वी हैड क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, अभी ठीक है ना। बिफोर द गेस्ट arrived we had cleaned, cooked, we had cleaned, clean की है, we had cleaned the house, cooked the food and prepared the dessert। ये होएगा ना प्रीत, well done। बाकी ठीक है जुमला, there you go। तू ना लिखिया करो, कर दी सफाई फले, वो पता नहीं समझे, पता नहीं केड़ी शहर की सफाई कर दी अगले ने। ठीक हो गया जी, I hope you have understood। we're gonna go towards the next example। hey, प्रीत नूं समझ आनी होना अगली एग्जाम्पल। स्कॉटलैंड मूव होने से पहले, या स्कॉटलैंड जाने से पहले, या मूव होने से पहले, या रहने से पहले, जो भी तुसी कह लो। स्कॉटलैंड जाने से पहले, स्कॉटलैंड मूव होने से पहले, या स्कॉटलैंड रहने से पहले। ये रहना, जाना, ये सारे के सारे वर्ब में याद रखना। वी हैड क्लीन द हाउस, कुक्ड द फूड एंड मेड डिजर्ट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ठीक हो गया सादिया। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल। स्कॉटलैंड रहने से पहले, जाने से पहले, मूव होने से पहले उसने कभी भी ज़िंदगी में बर्फ़बारी नहीं देखी थी। बर्फ़बारी बोलते हैं स्नो को। ठीक है, स्कॉटलैंड मूव होने से पहले उसने कभी भी बर्फ़बारी नहीं थी देखी, या फिर कभी भी ज़िंदगी में बर्फ़बारी नहीं देखी थी। जब कभी भी नहीं देखी थी, इसका मतलब है कि सामने फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं देखी। अब टीवी वगैरह में तो हर कोई देखता है ना। एनु करो हूँ ट्रांसलेट। स्कॉटलैंड दूरी तुसी लाने से कह लो कि साइबेरिया कह लो, जिथे तो हर टाइम बर्फ ही रहती है। -65 और 63 समथिंग ना, -72 समथिंग। फिर तुसी कैनेडा कह लो, -50 गोज, -60 गोज सम प्लेसिस। पूरे लोग किवें रहिंदे होने आ। मैं तो सोच के रहनी होंदी, जिथे -72 होंदा उसदी उत्थे तो लोग शावर भी जाके 6 महीने बाद ही लैंदे होने आ। किधर Before she moved to Scotland, she had never seen snow। ओए होए होए, है ना, well done। तालियां तालियां। पहली दफा अटेम्प्ट की, सबसे पहले लिखा, और सबसे पहले लिखने के बाद सबसे ज्यादा नहीं सही भी लिखा। well done, well done। I must give you a standing ovation, my sister। There you go।
वेल डन भाई की तरफ से स्टैंडिंग एविएशन कबूल करो, है ना। तालियां गाइस, तालियां बजाएं माशाल्लाह। शी hadn't seen snow before moved to Scotland। ठीक है जी, बिफोर शी मूव टू स्कॉटलैंड। ठीक है जी, बिफोर वी मूव्ड टू स्कॉटलैंड हाथी की लिख देता, बिफोर वी मूव्ड टू स्कॉटलैंड ही हैडंट सीन द स्नो। तुसी गल अपनी कर दियो या उदी कर दियो, क्यों तुसी तख्ते मश्क बनाया, जरा गल क्लियर करो। हाँ, शी हैड नेवर सीन स्नो बिफोर, शी हैड नेवर सीन स्नोफॉल बिफोर मूव्ड। बिफोर दे नाल तुसी सब्जेक्ट भी लाओ ना, बिफोर शी मूव्ड टू रशिया, बिफोर शी मूव्ड टू स्कॉटलैंड, ऐसे लिखो ना। अजी सर तुसी लिखी जा रहे, जुमला गलत हो जाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैफ हालुकी या उख्ती। We're good. We're talking about past perfect simple tense, okay? I hope I shouldn't be showing you the structure and the things, okay? It will be easy for you. ओके जी, अभी मैं एक एग्जांपल को लेके आता हूँ, मिराल को भी बीच में एग्जांपल में डालूंगा और मेरी बहनों से आपने ट्रांसलेट करना। ओके गाइस सुने, मिराल के आने से पहले, ठीक है जी, मिराल के आने से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट के यूजेस डिस्कस कर चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट के यूजेस पढ़ चुके थे। देखो दो कम हुए, एक असी पढ़िया पास्ट परफेक्ट, दूजा कम होया मिराल आई, ठीक हो गया। अब दो काम हुए, अब दोनों कामों में से हमने बताया कि पहले कौन सा हुआ और बाद कौन से हुआ। तो हमने कहा कि मिराल के आने से पहले हम पास्ट परफेक्ट के यूजेस पढ़ चुके थे। पढ़े कितनी देर हुई है, अब पढ़े तो हो रही कोई तकरीबन 5-10 मिनट ही हुए ना, ठीक है। लेकिन हमने इसको कैसे पास्ट परफेक्ट के अंदर लेके आए हैं, फूड फॉर थॉट। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय नताशा, यू आर गाइस, ट्रांसलेट दैट। नताशा के आने से पहले या मिराल के आने से पहले हम पास्ट परफेक्ट के यूजेस पढ़ चुके थे। बिफोर मिराल सिस केम we had learned the uses of past perfect. Well done Ati, well done, great. बिफोर मिराल नहीं लगाओ, बिफोर दा मिराल लगाओ, ठीक है जी। दा इसलिए क्योंकि मिराल इत्थे कोई है। We had discussed the past perfect before the miral came. Well done Preet, बड़ा चंगा लिखा तुसी, छा गए। We had discussed the usage of past perfect before Miral and Natasha arrived. Well done Sadia, great. Before Miral came we already learned, we had, है ना, we had, ऐ काम असी पहले कर चुके सी, we had, we have already learned। ना 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 नताशा गलत है मेरी बहन, आपका जुमला। मैंने साइन आउट भी कर दिया, मुझे दोबारा दिखाना पड़ेगा। नो वे नताशा प्लीज लुक, आप अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उधर देख लेना मेरी बहन। और यू वांट मी टू साइन इन बैक लेटर ऑन एट द एंड इंशाल्लाह। अच्छा सिंपल, I'm going to give you a view. Look, I think you know about the past simple tense, yeah? अगर मैं कहूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं 7 बजे घर आया और 9 बजे मैंने खाना खाया। अगर मैं Natasha, hear me out, okay? Yesterday, I'm going to tell you something what happened yesterday, yeah? Yesterday,
7 o'clock I came home from work, yeah, and 9 o'clock I ate my dinner, yeah. So what if I have to tell somebody which thing happened first? इन दोनों में से कौन सा काम हुआ? जो मैंने खाना पहले जो मैं घर पहले आया या मैंने खाना पहले खाया? इन दोनों में से जो काम पहले हुआ बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जो काम पहले हुआ उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट सिंपल लगाएंगे। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने भी बता दिया था। ये आई हैड कम, नहीं, बिफोर I ate, I had come home 7 o'clock before I ate my dinner, and जी होएगा। I don't want to come back. Oof, भाई, I'm sorry, I got my कितना जी, I got my mistake instead of had I. Oh, thank God, you know that I don't have to explain any longer. Anyway, guys. Okay, next example, please. ये तो बहुत आसान से एग्जाम्पल है, तो आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्लास 5 से, जिन्होंने अंग्रेजी स्टार्ट की होगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी या ट्रेन जा चुकी थी। तो जेड़े बहुत ही ज़्यादा लोग होंगे वो वाले, वो पता की कहने, ड्राइवर चावल ने मेरे आने तो पहले ट्रेन नसा दी है, चावले ने मेरा वेट ही नहीं किया। पता नहीं केड़े बेबे नूं जाके मिलना सी, जे खाना ठंडा होंदा सी ट्रेन लैके नस गया, मामा तू 2 मिनट वेट कर लै, मैं आन लगी सी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ओके, ये पढ़े लिखे बंदों वाली बात है अभी, ये वाली जो पहले थी वो बस आपके दिमाग में ड्रिल करने के लिए। उन्हें ना कोई बंदा कह दे कि मैं वो बंदा हूँ, ओके, आई डोंट केयर इफ समबडी सेज दैट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, वेल डन। अच्छा, ये जो ऑलरेडी भी आप लगा सकते हो इसके अंदर, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, पहले ही निकल चुकी थी, तो आप ऑलरेडी भी लगाते हो। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक। ये भी ठीक है जी, बाय द टाइम आई गॉट देयर, ये भी ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक हो गया, वेल डन। इसके बाद जो मैं आपको एक जुमला देने लगूँ है तो मैं कहना ना तुहानू अखा सोचे बगैर ही इधर जुमला तुहानू आ जाना चाहिए जी। ट्रांसलेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक हो गया जी, वेल डन। मैं जुमला देता हूँ, अब आपको देखना। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ये भी ठीक है जी। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, ये जुमला आपको जिस वेले कोई देसी बंदा तो टेंस पढ़ाएगा ना, जुमला लाजमी बोलेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर ये जुमला हर जगह ये होता है। मरीज, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज साहब अल्लाह नू प्यारे हो गए। हुण वेखो, डॉक्टर पहले पहुंचे है, ये मरीज, तो डॉक्टर भी पहुंच के कहता है काश अगर आप मुझे 2 घंटे पहले बुला लेते, तो मैं हाँ उधर लिखी ही नहीं सी, तू आगे कड़ा के कुछ कर लेना सी। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वेल डन। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन डॉक्टर रीच, ये भी ठीक है, जब डॉक्टर पहुंचा, ये भी ठीक है। ये डॉक्टर के आने से पहले, ये दोनों जुमलों में आप जो भी लगा लें, ठीक है जी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम इन टू द हॉस्पिटल, ये भी ठीक है जी। The patient had died before the doctor came. Well done, guys. Great, guys. Well done. अभी अगली एग्जाम्पल को ज़रा गौर से सुनना, ठीक है जी। इसमें भी 2 काम हुए हैं,
लेकिन जो काम पहले हुआ है उसके साथ आपने पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, ठीक है। बिफोर वी अराइव्ड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। है ना, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन तुसी डॉक्टर हो तो किन्ने डॉक्टर इकट्ठे होके गए से हैं, पेशेंट भी पता लग गया होना 6-7 इकट्ठे होके आ रहे हैं, मैं पहले निकल जा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे स्टूडेंट भी ना टीचर ने बोर नहीं हो देना है। राइट, नेक्स्ट वन गौर ला सुनियो, दो काम होए, जो काम पहले होया उहदे नाल पास्ट परफेक्ट लिखना, ठीक है जी। हंसी बंद, कॉन्सनट्रेट प्लीज। आलिया ने उस कंपनी में 5 साल काम किया था। आलिया ने उस कंपनी में 5 साल काम किया था इस कंपनी के बंद होने से पहले। ये आप कह लें कि इस कंपनी के बंद होने से पहले आलिया ने या अहमद ने, जोसेफ, एंड्रयू, जो भी तुसी ला लो, आलिया ने इस कंपनी के बंद होने से पहले यहाँ 5 साल काम किया था, ठीक है जी। 5 साल काम किया, एक ये काम हुआ और एक ये बंद हुई, कंपनी बंद हुई और आलिया ने 5 साल काम किया, 2 काम हुए। अब जो काम पहले हुआ उसके साथ आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है। आलिया ने इस कंपनी के बंद होने से पहले यहाँ पर 5 साल काम किया था। आलिया हैड वर्कड देयर फॉर 5 years बिफोर द कंपनी शट डाउन, ठीक है जी। आई होप शट तीनों कोई एग्जाम्पल शट डाउन, ठीक है जी। शी हैड वर्कड देयर फॉर 5 years बिफोर दे क्लोज इट, ठीक है जी। वेल डन आंटी, सिंपल एंड नाइस। Alia had worked at that company for 5 years before it closed, ठीक है जी, well done। Alia had worked for 5 years for that company before the company closed, ठीक है जी। Alia had worked for 5 years in that company before they closed that permanently। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ permanently ਬੰਦ ਹੋਈ है, पर जुमला ठीक है। Alia had worked for 5 years with the company before that closed, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी मुझे पता नहीं था। राइट जी, अगला। इंग्लैंड आने से पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। इंग्लैंड आने से पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी, ठीक है। अक्सर आप पूछते हैं ना, आप पाकिस्तान में थी, अच्छा इंग्लैंड आने से पहले आप क्या करती थी? और इंग्लैंड आने से पहले मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी, तुम्हें पता है, मैं तो पाकिस्तान में पढ़ी लिखी यहाँ पे आई हूँ हैं। इंग्लैंड आने से पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। There you go। Before I came to England, I had finished my graduation थी। Before I came to England नहीं होगा, before I came in England, ठीक है जी। टू नहीं लाना, टू हम उस वक्त लगाते हैं जब आप जाओ, जाने के लिए आप टू लगा सकते हो, आने के लिए आप टू नहीं लगा सकते इस जुमले में। I had completed my graduation before I came लिखो ना, साथ में I भी लिखो, before I came to England। बिफोर केम टू इंग्लैंड ना लगाओ, जुमला फिर अजीब ही सेंस देना शुरू हो जाता है। आप लिखो बिफोर आई केम टू इंग्लैंड। आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर, ओके भाई।
आई हैड कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर आई केम इन इंग्लैंड, ये भी ठीक है जी, वेल डन। आई हैड फिनिश्ड, अति फिनिश्ड थर्ड फॉर्म मेरी बहन। I had graduated before arrived in England, before I arrived लिखो ना, I had done my graduation before I came in England, ठीक है जी, well done। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने से पहले मैंने अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया था, लो दसो। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने से पहले मैंने अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया था। हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट वाले तो मैनू नहीं थी लोड़, ब्रिटिश पासपोर्ट लैन वाले लाइफ इन द यूके टेस्ट की लोड़ नहीं होती, क्योंकि मैं पहले ही कर लिया सी। पंजाबी में ऐसे बोलते हो। ओ जिस वेले मैं अपना IELTS अप्लाई किया सी, मैं तो उसी वेले कर लिया सी। ब्रिटिश पासपोर्ट लैन तो पहले तो मैंने लोड़ ही नहीं सी पई। जुमले बोलते हो ना आप, इत्थे लगदे पास परफेक्ट। कंपैरिजन हो रहा है केड़ा काम पहले तो केड़ा बाद। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने से पहले मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिया था, कंप्लीट नहीं, पास। I had cleared my life in the UK test before I got British passport, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। Before I got my passport I had finished life in the UK test, ठीक है जी। I had done my life in the UK test before I got my British passport, ओके जी, ठीक हो गया जी। आप ये भी बिफोर आई गॉड की जगह आप ये भी लगा सकते हैं बिफोर आई हैड। I had done my life in the UK test before I got British passport, okay। I had passed my life in the UK test before I got my British passport, okay, well done guys, great stuff। ओके द नेक्स्ट वन, वो कल बीमार था, वो कल बीमार था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। वो कल बीमार था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। तो अगर मैं कहूँ कि वो कल बीमार था, मतलब कल ही गल कल ही ख़त्म, उसका पैटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कल बीमार था क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। यहाँ पे हम टाइम नहीं मेंशन कर रहे कि किस वक्त खाया था, लेकिन ऑब्वियसली ये खाने वाला काम पहले होया तो फिर टेढ़े च पीड़ पे ही ना। तू क्यों सो जाना है। He was ill yesterday because he had a lot of food। ओए होए होए नताशा मेरी बहन छा गई है, कसम अल्लाह दी। had ओए होए, well done Natasha sister, well done। I was not well yesterday because I had eaten lots of food। Is that a truth? Because I had lots of food, यह भी लाओ ना। ये लोग हेड लगा रहे हैं, मुझे इससे पता चलता है कि उनकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी है। He was sick yesterday because he had a lots of food। No, he had a lots of food नहीं होगा, he because he had या फिर he had eaten, he had eaten या फिर he had lots of food, okay।
ये कौन है जी? राजा, पता नहीं क्या लिखा है जी, राजा किरण जो भी है जी। जुमला आपका हैड मिस हो गया। हमने पढ़ा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। कोई और बंदा रह गया एग्जाम्पल का जवाब देने के लिए, या फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें? माय गॉड। राइट गाइस, ये अभी तक जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं, ये सारी की सारी थी रिलेटेड टू एक काम से पहले कोई दूसरा काम हो चुका था, ठीक है जी। ही हैड ईटन लॉट्स ऑफ, दो वाला ऑफ नहीं लगाना, वो उसका मतलब कोई और हो जाता ना, है ना। ही हैड ईटन अ लॉट्स ऑफ फूड। लुक, व्हाट्स योर नेम? राजा जो भी है। अ लॉट्स ऑफ फूड नहीं होगा, अ लॉट ऑफ होगा। लॉट्स के साथ एस लगाते हो तो फिर उसके बाद ऑफ, ठीक है, फिर बीच में से पहले ए काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। राइट, लेट मी शो यू द पिक्चर जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। अच्छा बहनों भाइयों जो भी देख रहे हो, मैंने अभी तक आपको जितनी भी एग्जांपल ट्रांसलेट करने की दी थी वो सारी की सारी रिलेटेड टू दिस पॉइंट थी। टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, या फिर टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये सारी की सारी एग्जांपल आपको मैंने जो दी थी वो इस पॉइंट से रिलेटेड थी। अब जो अगली एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इस पॉइंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। एन एक्शन हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है जी। यहाँ पे था बिफोर अनदर एक्शन, अब यहाँ पे होगा बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जैसा कि ये बताया था, ये बिफोर 2008, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। 2008 से पहले जो भी काम हुआ था वो सारे का सारा पास्ट परफेक्ट में हम बताएंगे। ही हैड एस्टेब्लिश्ड, उसने एस्टेब्लिश कर लिया था हिज बिजनेस, अपना कारोबार, बिफोर 2008, 2008 से पहले, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल आई एम गोना थ्रो इन योर वे। अच्छा जी, ओ यार वो तो एग्जांपल कोई और भाई, अभी बहुत सारी एग्जांपल पिछली वाली रहती थी, खैर एनीवे डोंट वरी, वो मैं चल। ओके जी, एग्जांपल है जी, मैंने अपनी 15th या 10th या 20th जो भी लिख लो, मैंने अपनी 20th बर्थडे से पहले, मैंने अपनी 20th बर्थडे से पहले 10 मुल्कों का विजिट कर लिया था, या मैं 10 मुल्क घूम चुका था, 10 कंट्रीज घूम चुका था, ठीक है जी। जो आपकी 10th बर्थडे होगी ना या 20th बर्थडे, ये एक टाइम है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। और तब बिफोर के बाद या व्हेन के बाद आपने पास्ट सिंपल नहीं लगाना, बस सिंपल वो टाइम मेंशन करना, ठीक है जी। मैंने अपनी 20th बर्थडे से पहले 10 मुल्कों को विजिट कर लिया था, या मैं अपनी 20वीं बर्थडे से पहले 10 मुल्कों को विजिट कर चुका था। हो सकता है कि ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ, पिछली तो तू इंग्लैंड में कटिया थी, उस तो पिछली तू कैनेडा तक गया सी। होते हैं ना लोग दुनिया में अमीर। आई हैड विजिटेड 10 कंट्रीज बिफोर माई 20th बर्थडे। होए प्रीत छा गई मेरी पैन वाल। आई हैड ऑलरेडी विजिटेड 10 कंट्रीज नहीं होगा, 2 नहीं लगाना इधर नताशा। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड 10 कंट्रीज बिफोर माई 20th बर्थडे। आई हैड विजिटेड इन 10th सेंचुरीज बिफोर माई। तुसी ना मैनू जान बुझ के हसाया करो। 10th सेंचुरी की होंदा है, बर्थडे होंदी है। आई हैड विजिटेड 10 कंट्रीज बिफोर माई 20th बर्थडे, ठीक है जी। आई हैड विजिटेड 10 कंट्री। लुक एट मेरा 10 कंट्री है, कंट्रीज नहीं होंदा। एक कंट्री होवे तो कंट्री लिखी था, जदों ज़्यादा चौखियां हो जाण उदों फिर कंट्री रहिंदा। भाई मेरा प्रपोजिशन का इशू है, कोई नहीं ठीक कर देंगे। इंग्लिश डॉक्टर बैठा हुआ है ना, पर यह गल है पहले दी अपनियां ठीक तो हो जान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आई एम लेट। 10 पुशअप्स मोना, 10 पुशअप्स। ईमानदारी से चुप करके 10 पुशअप लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो अल्लाह मियाँ देख रहे हैं। Right, okay, the next one is ओ रो पियो भैने ओ चुप कराओ ओनू रो पी जे। ओ बीबी मजाक कीता है ना, रो मेरी भैन ना, टच पुशअप कर, कोई नहीं तू पानी पी ले बस, और कुछ ना कर। आई हैड विजिटेड 10 countries before my 20th birthday. Well done Hannah. Okay जी, next one. राइट ओके, जब खाना सर्व किया गया जे, यानी कि जब वो खाना परोसते नहीं है, शादियों वगैरह पे देखा होगा जो वेटर आके वो खाना लगाते हैं तो फिर तुसी जाके कर दे हो ठूसे हो वो चीज़। सो व्हेन आई से तुसी, इट इंक्लूड्स माई सेल्फ एज वेल। जब खाना सर्व किया गया तो हमें भूख नहीं थी क्योंकि हम पहले ही खापा प्रोग्राम कर चुके थे। ठीक है जी, ये पास्ट में हो रहा है सारे काम। जब खाना परोसा गया तो हमें भूख नहीं थी क्योंकि हम पहले ही अपने खाना खा चुके थे या हम पहले ही पेट पूजा कर चुके थे। वट एवर द वे यू कैन इजीली ट्रांसलेट, जस्ट डू दैट। When the food was served, we weren't hungry because we had already had enough. ठीक है जी, well done Natasha, great, good example. When the food was served, we were not hungry. ये तो ठीक है, गाना पचा जदों खाना सर्व किया गया तो भुख नहीं सी, नाल वजह भी कोई हुंदी ना। What was the वजह? When the food got served, we were not hungry because we already had eaten. अच्छा, मेरा लिए वी ऑलरेडी ना लगाओ, वी के साथ हमेशा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब जो भी आपने देखना जुमले के अंदर, ही सब मैंने याद रखो। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना या बी वर्ब, ये जुमले के अंदर ये हमेशा 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 अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहते हैं, ये सब्जेक्ट से जुदा नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा प्रपोजिशन का याद रखना, अपना नॉट का याद रखना। जब कभी भी जुमले के अंदर नॉट आएगा तो वो हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा, ये तरतीब याद रखना। टोटके बाय बाय। अच्छा जी, when the food was served we were not hungry because we had already eaten the dinner. ठीक है जी, well done. Because I already had some rice. नहीं, गलत 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 गलत, जुमला गलत है मोना। कल मेरे ख्याल है तुहानू पुशअप कराने चाहिए थे, थोड़े दिमागले पासे ब्लड जावे थोड़ी जा। भाई कॉल आ गई। when the food when the food was served, ठीक है जी, जब खाना परोसा गया, ये जो चीज़, ये जुमला है ना, this is a passive voice sentence. when the food was served, ठीक है जी, we were not hungry because we had eaten already, ये भी ठीक है जी। we had eaten already या we had already eaten, ठीक है, either way is good.
सारे दे हो गए जुमले, हुण अगला एग्जाम्पल लै लैंदे हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रैडफोर्ड मूव, नहीं 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 नहीं, ये तो इधर आता है ना। ओके थैंक यू ब्रो। जा रहे हो प्रीत तुसी? अच्छा, ये जुमले अक्सर आपने सुने होंगे, हे मैंने आज से पहले इतना मज़े का खाना कभी नहीं खाया था। ये जुमले सुने हैं नहीं, कि मैंने आज से पहले इतना प्यारा मौसम कभी नहीं देखा था, या मैं आज तो पहले एड्डा सोहना मुंडा कदे अपनी जिंदगी च नहीं सी वेख्या, तो मर्द आज तो पहले मैं एड्डी सोहनी कुड़ी नहीं सी वेखी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, मेरा कोई वो ऐसा वैसा वो ना समझें, जस्ट ट्राइंग टू ड्रिल समथिंग इन योर माइंड। ओके, जुमला है जी, भाई आज से पहले मैंने इतना मज़े का खाना नहीं खाया था। देखो, आज से पहले मैंने इतना मज़े का खाना नहीं खाया था। ओए होए होए, किस रेस्टोरेंट में ले आए यार तुम मुझे। ओ इधर ही हो, किधर हो? आगे ठंडा, शुक्र। आई हैड नॉट ईटन दैट टेस्टी फूड बिफोर टुडे। ओए होए, वेल डन। बिफोर टुडे इज अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है जी। और बाकी भी लिख दो ना। और ये टिकटॉक ਨੂੰ मौत पै गई है। सिर्फ एक ही बंदे ने एग्जाम्पल लिखी, सिर्फ एक ही बैंड ने एग्जाम्पल लिखी है, बाकी सबकी तो एग्जाम्पल्स नहीं आ रही। आई हैड नॉट ईटन दैट डिलीशियस फूड बिफोर, ठीक है जी, ये भी ठीक है। आई हैड नेवर सीन अ ब्यूटीफुल वुमन लाइक यू। दोहा पढ़ लो मेरी भैन वास्ते। नहीं Natasha, I couldn't get it. I swear down. I don't know, there's something going on wrong with the TikTok, this comment box. जुमला किसी के सामने ना बोल दी मेरी भैन मोना। गोरिया के सामने तो खतरे ना बोलनी। उन्हें जिला खुदा ना आ सके तुमने जुमला बोल भी, तो उन्हें ऐसे देखना है क्या बोल रहे। ओके, आई होप जिन लोगों ने सेंड किए और मुझे नहीं मिले उनके ठीक ही होंगे। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ओके जी, नेक्स्ट वन। पिछले साल अप्रैल से पहले, ठीक है जी, पिछले साल अप्रैल से पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी या मेरी शादी हो चुकी थी, जब मैंने अपना नया घर खरीद लिया था, वट एवर, जो भी लगाओ।
मेरी बहन मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई मिल ही नहीं रहा मुझे, आज स्वेटान मुझे नहीं मिल रहा किसी को कमेंट, सिर्फ एक ही मेराल का कमेंट आया था। फिर उसके बाद कोई ये मेराल और मोना कोई हंसे कट रही हैं दो मेरी भैन, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम यू लॉ। राइट, पिछले साल अप्रैल से पहले मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी मंगनी हो चुकी थी, या मैंने अपना नया घर खरीद लिया था। Whatever you could say। या मैंने फ्रांस विजिट कर लिया था, या मैंने इंग्लैंड विजिट कर लिया था, जो भी आप कह सकते हो। लास्ट ईयर बिफोर अप्रैल आई हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड, ठीक है जी, ये भी ठीक है। अब मिला आपका कमेंट मेरी बहन। लास्ट ईयर बिफोर अप्रैल आई हैड बॉट अ न्यू हाउस, ठीक है जी, वेल डन। कोई हो रहा है लिखना अलग है, कोई नहीं। होती किथे गई, प्रीत किथे गई, सादिया किथे गई, वो जिंदा हो मेरी भैनों। पता नहीं की हो रहा। एनीवे क्या टिकटॉक नूं मौत पई है। Okay, the next one I'm gonna give you, okay, hear me out। कल मैं कल मैं शाम से पहले घर पहुंच गया था। कल मैं शाम से पहले घर पहुंच गया था। You know, अक्सर these kind of examples are mostly given in the cases, you know, when you go see your friends in another city, or when you go around see your relatives in another city, तो आप वहाँ से जब निकल के कहते हैं जी अब मुझे इजाज़त है, मैंने जाना, घर रास्ता बड़ा है, मुझे पहुँचते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो रात ही ना पै जाए। सो व्हेन यू रीच योर हाउस एंड द नेक्स्ट डे योर रिलेटिव और योर फ्रेंड कॉल्स यू एंड गोज, ओ भाई टाइम पे पहुँच गए थे, एंड यू टेल, हाँ यार मैं तो शाम से पहले ही पहुँच गया था, मैं तो शाम से पहले ही पहुँच गया था। सी, शाम इज़ अ स्पेसिफिक टाइम हेयर। Yesterday before evening I had reached at home. There you go. I had reached home yesterday before evening. Well done. There you go. There you go. Well done. I had reached home before 8 last evening. I can लिख देता Nisha. What did you write? Before 8 last evening. It could be a written mistake. I take that. यानी कि आज से पहले मैं ज़िंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ। यानी कि अभी से पहले मैं अपनी ज़िंदगी में, या आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। वो जुमला अक्सर बोला जाता है। What's the difference if specific time I didn't get that? Okay, hold on, Miral. Is that you asking? Or is it Natasha? Hold on, okay, I'm going to show you in a minute. Hold on. Let's just translate this sentence quickly so मैं उसको वीडियो को बंद करूँ ताकि फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँ, okay? Just translate this last sentence, then we go towards your question, okay? आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। आज से पहले मतलब यानी कि आज तो पहले मैं ज़िंदगी से इतना खुश होया ही नहीं है। I had never been happy this much before. Well done, Natasha. Great. Well done. Well done. I had never been so happy before today. Well done. Great. I had never been so happy. ठीक है जी। I had never been happy before now. Yeah, before today, okay?
Before now, before today is a time. This is a specific time, okay? And why it is in this sentence, I'm gonna get you clear on this. What's your name, Miral? Hold on. I had never been happy like this. Yeah, there you go. What's the reason, Mona? Why? अक्सर होता है जब किसी को कहना आज तो पहले मैंने कभी खुशी नहीं हुई, तो अक्सर सहेलियों से या फ्रेंड्स बोलना की वजह है, कोई मंगनी शंगनी तो नहीं होगी, कोई रिश्ता तो नहीं पक्का हो गया. बाय कैन वी यूज अनटिल नाउ? जी अनटिल भी ठीक है जी, अनटिल भी इसी को शो करते मेरी बहन. I had never been so happy before today. या before now. कोई ख्वाबां दा शहजादा मिल गया, कोई प्रमोशन हो गई, कोई इंग्लैंड दा वीज़ा लग गया, कोई ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, की वजह खुशी थी. Bro, you're not gonna believe, you know what? I have achieved my British passport. या फिर I have found a girl to get married. Whatever the reason you could describe for yourself, right? Guys, well done. Thank you very much. This was our past perfect tense, and what we said, we talked about three uses. One was to talk about an action happened before another action in the past. Second, an action happened before a specific time, and the third use was when you have to express your regret or dissatisfaction about something in the past, like wish I had never been married, काश कि मेरी शादी ना हुई होती, you blah blah whatever. ये हमने पढ़े थे, ठीक है जी. I hope you have understood. Thank you very much for watching today's live. Inshallah, with another live, I'll see you. Okay, thank you very much.